हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ मेरे सारे बीएड और बीटीसी के साथियों। भाई बीटीसी के साथी, आप लोग के बारे में एक चीज तो मैं कंफर्म कहूंगा आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने फेक प्रोपेगेंडा में रसिया और यूक्रेन को भी पीछे छोड़ दिया है इतना तगड़ा। और सुबह से कल से ही इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे, हम समझ नहीं पा रहे थे कि असल में बात क्या है। अब जाके बात समझ में आई कि ये जो पेपर की कटिंग जो सारे बीटीसी के साथ ही आप लोग सर्कुलेट कर रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो हैं लगातार बता रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर। सुप्रीम कोर्ट के नाम से ऐसी फेक बातें करना भी गलत है। और सारे आपके सबमिशन जो बीटीसी का सबमिशन हुआ है, जिसे हम लोगों ने किसी भी थ्रू से देखा है, उसके बारे में भी आप लोगों से बात करूं और आप सभी को एक ब्रीफ समझाऊं मैं कि इनके सबमिशन में भी बहुत सारी, एक तो सबसे बड़ी बात है कोई नया टॉपिक नया पॉइंट इन्होंने फाइनल सबमिशन में डाला नहीं, ये बहुत सारी चीजें। और उसके बाद इस तरह की चीजें जो कर रहे हैं ना, इससे देखो मैं ये कहूंगा ना कि व्यक्तिगत तौर पे भी मेरा ये मानना है कि मामला न्यायालय में, ठीक है, न्यायालय विल बी डिसाइड, उसके पहले आप क्यों सुप्रीम कोर्ट बन रहे हैं। और इस तरह की चीजें जो आप सर्कुलेट कर रहे हैं ना, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी होता है। क्योंकि ऐसा तो कुछ अभी इंसान, मतलब ये बीएड बाहर हो गया, तमाम आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को सारी चीजें फैक्ट बताऊं। मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि देखिए, सत्य जो है ना वो सत्य पे रहिए। आप लोग गलत करिएगा, देखिए इससे क्या होगा, कोई बीएड का बच्चा, कोई बीएड की बच्ची, देखिए उनका केवीएस का एग्जाम लगा हुआ है, बीएड वालों का भी, आप लोगों का भी लगा हुआ है। अब ऐसी चीजों से उनका मोरल इतना डाउन हो जाएगा ना कि उनका पढ़ने का मन नहीं करेगा, हो जाता है आदमी का। तो ऐसी फेक प्रोपेगेंडा करने का कोई मतलब नहीं है। देखिए साथियों, सारे पहलुओं पे बात करो। इससे पहले एक निवेदन है, मैं हमेशा से कहता हूं कि एक अच्छा चैनल है, आप सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और आपको कम से कम मिस इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, है ना। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपका समर्थन से मुझे मोटिवेशन मिलता है और ये जो है ना फेक प्रोपेगेंडा से आपको बचाने की पूरी कोशिश करता हूं। देखिए कोर्ट जा रहा था, फिर जब लगातार देखा, मुझे लगा कि आप लोगों के बीच में आ जाना चाहिए, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए ये जो पेपर कटिंग है, जिसमें सुबह से कल से ही 2-3 दिन से लगातार चल रहा है, मैं देख रहा था, लेकिन मुझे लगा था कि ये बात इतनी तूल नहीं पकड़ेगी, आप समझदार हैं। देखिए मैं सबसे पहले बताऊं कि ये फेक है, गलत है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं आया है और ना ही इस तरह की कोई बात हुई है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर को लेकर के, बहुत सारे लोग कह रहे हैं ऑर्डर शीट रिलीज हो गया या फिर ऑर्डर आ गया, आदेश आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तो डेट तक डिसाइड नहीं है कि फैसला किस दिन सुप्रीम कोर्ट देगा, राइट। क्योंकि अभी सारे सबमिशंस गए हैं, ऐसे हवा में नहीं होता, सबमिशंस पढ़ने पड़ते हैं और एक एक सबमिशन जो है ना 800 पन्ने के हैं। और बताइए, एनसीटीई का 800 पन्ने का सबमिशन है, एमएचआरडी का 400-300 कुछ पन्ने का है। अब ये सारी बातें मैं खुल के आपको नहीं बता सकता हूं। तो ऐसा नहीं है कि हवा में है, सबमिशंस पढ़ने पड़ते हैं ऑनरेबल कोर्ट को, फिर जजमेंट लिखा जाता है। और जिस बेस पर बीटीसी की बात की जा रही है, आप लोग समझिए कि आपके पास बच्चा, मतलब एक फैक्टर समझा जाए, ठीक है, व्हाटएवर जो भी जुडिशरी का डिसीजन होगा। जहां से विवाद शुरू हुआ था राजस्थान से, राजस्थान में ही बीएड को बाहर किया गया था और राजस्थान में ही बीएड को शामिल कर लिया गया। हाई कोर्ट ने ही बाहर किया था और हाई कोर्ट ने ही शामिल भी किया है। बहुत सारे उसके क्लॉजेस हैं कि आपके पास ब्रिज कोर्स है तो आप शामिल हो जाइए। और साथ ही उन्होंने गवर्नमेंट को भी कह दिया कि भाई आप अपना जवाब भी फाइल कर दीजिए और उस बच्चे को भी अलाउ कर लिया। तो देखिए, जहां से विवाद आया था, मैं बार बार कह रहा हूं, वहां फिर से हाई कोर्ट ने कर लिया। और सबमिशंस में जब ये बात ऑनरेबल कोर्ट पढ़ेगा कि राजस्थान हाई कोर्ट ने फिर एक ग्राउंड पे, और ग्राउंड क्या लिया कि जिनके पास ब्रिज कोर्स है ऑलरेडी एनसीटी की गाइडलाइन के तहत, उन्हें अलाउ कर दिया जाए। गॉट माई पॉइंट। तो जब राजस्थान हाई कोर्ट ने बाहर किया था, उसने ही अपने जजमेंट में एनसीटी को मान्यता दे दी एक तरीके से, उसके नोटिफिकेशन को, कि ठीक है अगर आपके पास ब्रिज कोर्स है उस मान्यता के हिसाब से तो आप एलिजिबल हैं। तो जब एनसीटी को राजस्थान ने सबमिशन में ले लिया तो फिर विवाद बचा कहां पे। और फिर उसके बाद अब ये सब कुछ नहीं होगा तो फिर ये फेक प्रोपेगेंडा चलेंगे, राइट। उसके बाद से स्टेट ने, यूनियन ऑफ इंडिया ने, एमएचआरडी ने जो जवाब दिया है, उसमें उसने इतने स्ट्रॉन्ग क्लॉज दिए हैं संविधान के, मैं यहां पे पब्लिकली उसको बताने उचित नहीं समझता हूं, कि उन्होंने ये जायज ठहराया कि क्यों हम एनसीटी को ये आदेश दे सकते हैं और मतलब रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, और एनसीटी किन क्लॉजेस के आधार पर ये करने का अधिकार रखता है कि वो राज्यों में बीएड को अलाउ करे या ना करे। 2018 से 5 साल के लिए होता है तो कम से कम 23 तक वैलिड होना चाहिए। और ये सारे फैक्टर्स हैं, तो वहां इतना आसान नहीं है। और ये जो आप लोग कर रहे हैं ना, ये इससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा कि बीएड बाहर हो जाएगा, बीटीसी जीत जाएगा। अल्टीमेटली जब कोर्ट डिसाइड करेगा तो आ ही जाएगा। आप देखिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जब आप गए, मतलब बीटीसी के साथ ही गए, डीएलएड के साथ ही गए,
कि हमको स्टे दीजिए तत्काल के लिए वर्ग 3 में, कोर्ट ने मना कर दिया, कहा हम नहीं देंगे। तो आपके ग्राउंड्स ही वीक हो रहे हैं और आपने अपने सबमिशंस में जो चीजें डालनी चाहिए ना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें तो आप लोगों ने भी मिस कर दी। वही पुरानी बातें, वही चीजें आपने डाली जो आपको, अब मैं थोड़ी ना आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या और डालना चाहिए था। हाँ, मैं ये कहूंगा कि, और मैं ये जरूर कहूंगा कि बीडीएड के सबमिशंस में जो चीजें डाली गई हैं उसमें भी आप लोगों ने कुछ चीजें छोड़ दी जो आपको उठा लेना चाहिए था। पर आज जो है यूनियन ऑफ इंडिया की बात करूंगा मैं, आपको ये बताऊं एनसीटी और यूनियन ऑफ इंडिया ने टोटली डिफेंड कर दिया, वन साइडेड बीएड के सपोर्ट में डिफेंड कर दिया है। और ये जो है ना कोई पॉलिटिकलाइजेशन नहीं था, ये रूल्स के अंडर में आता है, चाहे वो सेंट्रल की, क्योंकि देखिए यहां अगर ये मामला बहुत बड़ा बन जाता, आप इस चीज को समझिए कि अगर सेंट्रल के कहने पर एनसीटी ने जो किया, राज्य इसको ना माने, तो सेंट्रल के पावर्स की में कमी होती है। और सेंट्रल कभी भी अपने पावर्स को इनहेंस करने में कोई कमी नहीं छोड़ता है। और एक्सरसाइज ऑफ ड्यूटीज जो होते हैं ना, एक्सरसाइज ऑफ ड्यूटी या फिर पावर, उसमें जो है ना बहुत सारे फैक्टर होते हैं कि अगर एक चीज निपट जाएगा, अगर एक जगह केंद्र की वैल्यू जो है डाउन हो जाएगी कंक्रीट लिस्ट के मुद्दे पर, तो कहीं ना कहीं फिर आगे ये एक लंबी चीजें खुल जाएंगी, मेडिकल को लेकर के भी आ जाएंगी चीजें, या फिर बहुत सारी चीजें हैं और भी। तो इसलिए केंद्र जो है अपने कंक्रीट लिस्ट के अंदर आई हुई चीज को डिफेंड कर रहा है, ना कि वो बीएड को डिफेंड कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली उसका फायदा, बेनिफिट जो है वो बीएड को मिल रहा है सेंट्रल की तरफ से। और जहां तक जजमेंट की बात है साथियों, अभी जजमेंट आना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बेंचेस जो है ना लगातार बिजी हैं। 26 जनवरी को लेकर के भी चीजें चल रही हैं और उसमें आपको पता है 1-2 दिन पहले से हाई कोर्ट की भी, सुप्रीम कोर्ट की भी, सारे कोर्ट्स की तैयारियां भी शुरू हो जाती है। तो अभी जो है ना इस महीने जजमेंट आने की संभावना ना के बराबर है। उसके बाद अभी काफी सारे पन्ने के सबमिशन से सबको पढ़ना है, रीड करना है। तो मान के चलिए कि मोस्ट प्रोबेबली ये जो है आपको फरवरी में ही जजमेंट आता हुआ दिखेगा, है ना। बाकी अगर किसी का डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए या फिर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो आपको जानकारी जरूर मिल जाएगी कि ये सच है या गलत है। देखिए आप लोगों ने कहा तो मैं आकर के आप लोगों के बीच में बता दिया। फिलहाल जो है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पेपर कटिंग झूठी है, एडिटेड है। मैं आपको बताऊं सस्ती एडिटिंग इसको बोलते हैं और इससे सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है। जो भी बीएड के साथी हैं या बीटीसी के साथी हैं, मैं कहूंगा कि केवीएस अन्य भर्तियों में जहां भी आप तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए बिंदास तरीके से, अच्छे से नंबर लाइए और सिलेक्शन लीजिए। इन सब फेक बातों पर ध्यान न दीजिए। अगर ऐसा कुछ भी होगा तो मैं आके आप लोगों को जरूर बता भी दूंगा और साथ ही इसके आगे का रास्ता भी बता दूंगा। अगर कुछ गलत भी होता है तो मैं बता दूंगा इसके आगे आप लोगों को क्या करना चाहिए, कौन सी पॉइंट्स हैं जहां पे आप स्ट्रांग है, कौन से पॉइंट्स हैं जहां हालांकि गलत होने के चांसेस बहुत कम है, मैं आज भी कह रहा हूं। जितने भी फैक्ट्स मैंने अभी तक देखे हैं उसमें काफी चांसेस कम लग रहे हैं मुझे। हालांकि मैं कोर्ट नहीं हूं इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, मामला जब विचाराधीन है तो एज एन कोर्ट ऑफिसर, लेकिन गलत होने की संभावना नहीं है। और ये बात हमेशा समझ लीजिए कि हर चीज के रास्ते होते हैं। अगर कुछ गलत हो जाए ना, ये जुडिशरी का सिस्टम बहुत लंबा है। हाँ, और यूनियन ने एक और चीज डाल दी है, वो है लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, जो पिछले 3 बार से वो कहती आ रही थी कि भाई इतने सारे लोगों को एक झटके में बाहर करना लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी कर देगा। तो ये बहुत सारी तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के कोर्ट को देखना भी पड़ेगा। और साथ ही जो है राजस्थान के कोर्ट के जजमेंट को या फिर उत्तराखंड की जो अनुशंसा है या फिर तमाम राज्य जो बीएड की मांग कर रहे हैं, केबीएस जो बीएड की मांग कर रहा है एलिजिबिलिटी के लेवल पे, जैसे केरला की एजुकेशन सिस्टम देख लिया जाए, तमिलनाडु वहाँ बीएड एलिजिबल है, जहाँ बीएड एलिजिबल है वहाँ का आप देखिए वहाँ का एजुकेशनल लेवल भी ठीक है प्राइमरी का। तो इन सारे पहलू को देखते हुए ही फैसला आएगा। तो एकदम से किसी को बाहर करना या किसी को अंदर करना काफी मुश्किल है। उम्मीद करता हूं टाइम इस टाइम ज्यादा नहीं है कि मैं आप लोगों को ब्रीफ लगा करके पूरा समझाऊं। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। मिलता हूं, तब तक के लिए प्रणाम। इन सब फेक बातों पे ध्यान मत दीजिए और सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलता हूं।